पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! पारसनाथ समेत शिखर पर्यटन स्थल नहीं है। केंद्र ने ये अधिसूचना का हिस्सा वापस ले लिया है। पारसनाथ पर जो अधिसूचना केंद्र ने जारी की थी उसे वापस लिया गया है। समेत शिखर पर अब पर्यटन नहीं होगा और एक निगरानी समिति बनेगी, ऐसा कहा गया है केंद्र की तरफ से। मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। केंद्र ने जो हिस्सा वापस लिया है अधिसूचना का, उसके मुताबिक उसमें क्या था और अब क्या कहा है केंद्र ने, कादम्बिनी? देखिए, उसमें इको टूरिज्म की बात थी नगमा, और अब उसमें साफ तौर पर जो आज जो जारी किया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने, उन्होंने कहा कि जो एक बफर जोन है, पवित्र पार्श्वनाथ पर्वत क्षेत्र से परे एक बफर जोन है और इसमें जो टूरिज्म की बात की गई थी उसको अब वापस लिया जाता है। ये इन्होंने बहुत साफ यहाँ पे कर दिया है। उसमें इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाती है। बहुत साफ तौर पे कहा गया है इसमें सभी पर्यटन इको टूरिज्म गतिविधियां शामिल हैं। ये इसमें बिल्कुल साफ तौर पर कहा है। ये भी कहा है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि इसको किसी प्रकार से टूरिज्म के लिए इस बफर क्षेत्र का इस्तेमाल ना हो। इसके अलावा निगरानी की भी बात की गई है और इसमें साफ ये कर दिया गया है कि एक निगरानी टीम जो है, एक समिति वो गठित की गई है। राज्य सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि समिति में जैन समुदाय के 2 सदस्यों तथा स्थानीय जनजातीय समुदाय के 1 सदस्य को स्थायी सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जाए ताकि उनकी निगरानी में इको सेंसिटिव जोन के प्रावधानों को पालन किया जा सके। तो एक तरह से जो एक वहां पर टूरिज्म की बात थी, पूरी तरह से वो खारिज अब कर दी गई है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, सेंटर की तरफ से। जी, धन्यवाद आपका कादम्बिनी। हमारे साथ उमा भी जुड़े हुए हैं। उमा, आपने पहले जी किशन रेड्डी से इस बारे में सवाल भी पूछा था और जो ये अधिसूचना जारी की गई थी उसका हिस्सा वापस ले लिया गया है और ये बार बार कहा जा रहा था कि उनके जो जैन समुदाय है उनकी भावनाओं को आहत नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस मुद्दे को आज मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी तूल दिया था और कहा था कि केंद्र सरकार जो है वो इको टूरिज्म जोन बनाकर उसके जरिए जो एक आर्थिक जो स्रोत है वो पैदा करना चाहती है वहां पर। इसके थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कैबिनेट के फैसलों को लेकर और हमने सवाल पूछा केंद्रीय पर्यटन मंत्री से। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जैन समुदाय की भावना को किसी भी सूरत में आहत नहीं होने दिया जाएगा और ये बात उन्होंने कही कि मैं कैबिनेट मंत्री के तौर पर यह भरोसा देता हूं, संसद के भीतर भी ये बात कह चुका हूं। तो ये बात साफ हो गई थी तभी कि जो केंद्र सरकार है वो जिस तरीके से जैन समुदाय के लोग आंदोलनरत हैं देश भर में, तो उनके सामने जो है वो एक अपने कदम पीछे खींचेगी और इसके थोड़ी देर के बाद ही ये नोटिफिकेशन वापस लेने की सूचना जो है वो आ गई है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार जो है वो नहीं चाहती कि जैन समुदाय की भावना आहत हो और जो उनके आंदोलन की जो सूरत है वो देखते हुए उन्होंने इस कदम को वापस लिया है और इसी बात का भरोसा जो है वो केंद्रीय जो पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने हमारे सवाल के जवाब में दिया था। नगमा जी, मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष कुमार, इस वक्त मनीष, हेमंत सोरेन ने इस बारे में केंद्र को चिट्ठी भी लिखी थी। अब अधिसूचना को वापस ले लिया गया है, इसे लेकर काफी ज्यादा रोष दिखाई दे रहा था जैन समुदाय में, तो उनकी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, भावनाएं आहत हो रही थी। अब वहां पर इससे काफी राहत होगी। देखिए, निश्चित रूप से इस मामले में 2 मुख्य स्टेक होल्डर हैं। एक तो जैन समुदाय, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है उन दोनों के ऊपर में ये दबाव डाल रहा था कि आपने जो 2019 में अलग अलग नोटिफिकेशन किया था केंद्र सरकार के द्वारा, वहां पर इको टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की गई थी और राज्य सरकार के द्वारा जो उस समय की बीजेपी सरकार थी उसने जो 24 धार्मिक स्थल थे वहां पर टूरिज्म के लिहाज से उसे टूरिस्ट स्पॉट भी घोषित किया था। तो उन दोनों के ऊपर में यह दबाव डाला जा रहा था कि उन दोनों आदेशों को वापस लिया जाए। अब हेमंत सोरेन ने, चूंकि ये जो श्री समेत शिखर है वो पहाड़ के ऊपर है, वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, वहां पर पूरा वो फॉरेस्ट का एरिया है, तो उन्होंने वहां पर इको टूरिज्म की बात की थी, तो उस आदेश को उन्होंने एक तरह से वापस ले लिया है, उसे स्थगित कर दिया है। और अब हेमंत सोरेन सरकार के लिए बड़ा आसान होगा कि वो भी अपने जो टूरिज्म को, वहां पे जो टूरिस्ट स्पॉट उसको घोषित किया है, उस आदेश को भी वो एबेंस में या स्थगित करने के लिए
आने वाले दिनों में या अगले 24 घंटों के अंदर वो एक नया आदेश निकाले, क्योंकि उन्होंने ही आज जो केंद्र ने जो कार्रवाई की है या केंद्र की जो चिट्ठी आई है नगमा, वो हेमंत सोरेन सरकार ने, अगर आपको याद हो तो कुछ घंटे पहले उन्होंने उनसे अनुरोध किया था कि आपका जो आदेश है उसके संबंध में क्लैरिफिकेशन दे। उसके बाद केंद्र सरकार की ये सफाई आई है। तो अब निश्चित है कि आने वाले कुछ घंटों में या 1-2 दिनों के अंदर राज्य सरकार की तरफ से भी सफाई आएगी कि जो उनका आदेश था कि उसे टूरिस्ट स्पॉट घोषित किया है उसे भी एविडेंस में रखा जाएगा, जिससे कि इस मुद्दे पर जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है वो खत्म हो जाए। नगमा जी, धन्यवाद आपका मनीष, उमा और कादम्बिनी इस चर्चा के